चलो ये क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, जो लास्ट क्लास होता है उसके ऊपर ही भेजा सेम। तो ये जेई मेन का चलेगा सर। ये जेई मेन 2018 का क्वेश्चन है, मैं डाटा लिख रहा हूं। ये लिखा है इफ सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to 9, आप भी साथ साथ लिख लो बेटा, xi माइनस 5। भाई समझो रिपीटेशन है, क्योंकि एक वीक का गैप हो गया था बेटा, तो रिपीटेशन कर रहा हूं और आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए, और कुछ नहीं। i इक्वल टू 1 to 9, और उस क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ा रिकॉल कराना ही पड़ता बेटा। xi माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है आपको 45। देन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x1 x2 x3 टिल कहां तक जा रहे हैं बेटा, x9 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी लिख देते हैं यहाँ पे 4239 4239। बस मुझे याद दिला देना कैसे कैसे मैंने किया था ये क्वेश्चन। इस तरह का वहां पी लिखा होता शायद उससे पहले क्वेश्चन में अंदर। तो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको ये बता दूं। इससे जो डराने के लिए सिग्मा दे रखा है, अगर आप याद करो तो हमने आपको समझाया था कि जो वेरिएंस ऑफ x होगा या xi लिख लो, वो वेरिएंस हमारा अगर किसी नंबर को शिफ्ट कर दे, इसको xi के नंबर से शिफ्ट कर दे, हमने कितना 5 शिफ्ट कर दिया, तो कोई नंबर ऐड कर दे या सबट्रैक्ट करते, तो वेरिएंस पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क नहीं। जब वेरिएंस पे नहीं पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन भी पड़ेगा। कहने का मीनिंग ये है कि हमने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था, याद हो तो। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई ये लिखा हुआ है x1 x2 टिल x9, तो x1 माइनस 5 x2 माइनस 5 और x9 माइनस 5 का भी वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सेम होगा। चाहे प्लस कर दूं तो भी सेम होगा। आगे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है प्लस के साथ, तो आप तैयार है ना। अच्छा, सिग्मा आपको ओपन करना आना चाहिए ताकि हम हर कंडीशन लड़ सकें, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो अब देखो क्लियर है भाई यहां तक बिल्कुल। तो अब इस क्वेश्चन को एक बार बनाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। देखो बेटा, तो इसमें देखो कि वेरिएंस ऑफ xi माइनस 5 कह लो या xi बोल दो, एक ही बात है। तो मुझे ये वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, x की xi आ जाएगा। वैसे तो सिग्मा वेरिएंस ऑफ xi क्या होता है बेटा, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर ही होता है। और अकॉर्डिंग टू जुगाड़ टेबल हमें पता है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इस पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सिग्मा xi माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन n का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, 9 लिख दूं चलेगा ना, 9 माइनस सिग्मा xi माइनस 5 अपॉन 9 का होल स्क्वायर, दैट इज मीन। तो इस तरह से हम इन वैल्यूज का यूज कर लेंगे और ये मीन हमें वेरिएंस ऑफ क्या मिल जाएगा, xi। या नहीं बेटा, यही कहानी है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये डायरेक्ट वैल्यू यूज हो गई। ये कितना देखा 45 1/9, ये कितना है बेटा 9 9 है ना, तो ये भी तो 9 आ रहा नीचे, भूल मत जाना। कितना बन गया जी, ये बन गया 5 और 5 माइनस 1, रिजल्ट आ गया आपका 4। तो 4 ऑप्शन में। तो इतना टुच्चा क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। इसी के बाद 21 में भी आप देख रहे हो ऐसी क्वेश्चन रिपीट हुए सेम। ठीक है, एक बार बता रहा था मैंने, याद दिला दिया, केवल थ्योरम से जुगाड़ टेबल से प्लस होगा तो भी फॉर्मूला यही बनेगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बैक टू पवेलियन होते हैं। आंसर 2 होगा ना इसका, क्या बेटा, क्या कह रहा है, वो तो पूछ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो 2 होगा ना। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो कोई बात नहीं, 2 कर देते हैं हम तो, वेरिएंस निकाल के बैठे। स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ xi क्या हो जाएगा, √4 यानी कि 2। ठीक है, चलो आ गया तो ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं, ये तो तुम्हारा फायदा है। चलो अब एक बार देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने कराया था लास्ट, उन्होंने जान के पी फंसाया, जैसे 5 का कोई रोल नहीं था वहां पे, यहाँ पे पी का भी कोई रोल नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अब
ये क्वेश्चन हम कर चुके थे बेटा, हाँ कर चुके थे। आगे देखो, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था ना, ये टाइप 2। अब ये मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाला आ गया, लेकिन नहीं, हाँ मुझे तो पीछे का एक क्वेश्चन रहा है जिसकी वजह से मैंने आपको ये सब पढ़ाया। ये टाइप 2 आ गई है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन नहीं है, ये भी कर लिया था हमने ना। ये वाला है। अब इसने क्या कर ली चालाकी, किसमें बच्चे उस तरह से लर्न करके चले जाते थे, यहाँ अल्फा या बीटा कर दिया। अब जिसको सिग्मा की नॉलेज नहीं है, आपको तो पढ़ना है क्योंकि आप एपी जीपी में सब थोड़ा बहुत पढ़ते ही हैं, अब कुछ मैंने भी पहले बताया जब लास्ट क्लास में पढ़ा, तो यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सोचो उसने अल्फा माइनस बीटा का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, यानी कि जो भी नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव कर दे, पॉजिटिव तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 18 ऑब्जर्वेशंस है such that this sigma given है, alpha beta distinct real number, the standard deviation of observation is 1। हाँ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप जानते ही हैं, अगर 1 है तो वेरिएंस ऑफ xi क्या हो जाएगा 1, स्क्वायर करेंगे तो, क्योंकि वो इसकी बात कर रहा है कि इनका स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है, इसलिए मैंने xi लिख दिया, गलत तो लिखा, अरे x1 x2 till x18 तक का है ना, तो ये वेरिएंस मैंने स्क्वायर कर दिया क्योंकि रूट वूट लगा तो अच्छा सा ही लगता। अब ये सोचो कि दोनों में सेम दिखना चाहिए, यहाँ पे भी x माइनस अल्फा है तो वहां पे भी x माइनस बीटा दिखे, अगर xi माइनस अल्फा बने तो यहाँ पे अल्फा चलेगा। अब ये बताओ कि इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा या इसको ज्यादा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसको। तो एक काम करते हैं, जरा मैं यहाँ थोड़ी सी समझदारी की बात करना चाहूंगा। अगर वेरिएंस ऑफ xi मैं कहूं तो वेरिएंस ऑफ xi माइनस बीटा भी तो वही होगा। अब तुम मुझसे क्वेश्चन कर सकते थे एक्स आई माइनस अल्फा क्यों नहीं लिया आपने, या एक्स माइनस अल्फा क्यों नहीं लिया, ठीक है, तो उसके पीछे लॉजिक देखो मैं क्या दूंगा, अकॉर्डिंग टू दिस एक्स आई की जगह एक्स आई माइनस बीटा आ गया तो यहाँ तो आएगा सिग्मा एक्स आई माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन एन, एन कुछ है 18, तो 18 लिख लो, तो बेकार में एन लिखू, माइनस सिग्मा एक्स आई माइनस बीटा, यानी कि मीन लिख रहा हूं ना 18 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। फिर सर आपको ये क्वांटिटी निकालने में देर लगी इसलिए आपने बीटा के लिए लिखा, ये सीधा 90 रख दूंगा मैं, या नहीं, ये तो 90 रख लिया जाएगा। कहानी फंसेगी यहां से कि सर इसे कैसे निकालोगे सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस बीटा, तो मैं इससे पूछ लूंगा, ये बताएगा। ध्यान सुनो इस चीज को, इस पे क्वेश्चन में किसे बस ये उसने कमाल करा है, तो हमने भी क्या करा इसको बेटा सिग्मा समीशन, इसमें आई वेरिएबल है, अल्फा फिक्स है, तो मैंने क्या किया, ज्यादा मेहनत ना करते क्योंकि मुझे तो वैल्यू चाहिए इसकी सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस बीटा, तो मैंने एक्स आई माइनस अल्फा गिवन था 18 तक जाना ना, ये इक्वल टू 36, मैंने कहा एक्स आई माइनस बीटा निकालना, तो मैंने इसमें बीटा सब्ट्रैक्ट किया, बीटा यही कर लू ना, नहीं प्लस बीटा और माइनस अल्फा। अच्छा अल्फा बीटा तो क्या है कांस्टेंट, ये तो मुश्किल से बनाया है, सिग्मा लगा दिया इसके आगे। जस्ट मैंने आपको कितनी बार कहा था कि सिग्मा मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अल्फा माइनस बीटा तो या बीटा माइनस अल्फा तो कांस्टेंट है, सिग्मा इस पे ले जाओ पूरे पे सिग्मा, क्योंकि ये लिए मेनली रिक्वायर्ड है। ये कितना बन गया बेटा एक्स आई माइनस बीटा, और फिर सिग्मा इस पे क्या, तो सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 to 18 बीटा माइनस अल्फा। क्या इसमें आई है कहीं, आपको एक चीज याद दिलाता हूं फिर से, सिग्मा अगर कहीं पे लिखा है 2xi प्लस 3 लिखा है तो इस, और अगर आई 1 से लेके 10 तक है तो एक तरह से जनरल टर्म है आपका, एक बार आप x को i को 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, फिर 2 रखेंगे तो 2x2 प्लस 3 तो आएगा ही आएगा, 3 थोड़ा बदल रहा है, i की वैल्यू 1 2 3 रख रहे हैं, टिल कहां तक जाएंगे बेटा 2x10 प्लस 3, इसलिए बहुत ध्यान सुन लो, मैंने 3 टर्म आपको लिख के दिखा दी। अब इसमें से इनको क्लब कर लेते हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो x1 प्लस x2 टिल x10, और 3 कितनी बार आएगा भाई, हर बार आएगा जब 1 2 3 रखेंगे तो 3 कितनी बार 10 बार आएगा। तो इसका मीनिंग ऐसे क्यों करें यार, अब बड़े हो गए, सिग्मा सीधा अंदर ले जाओ, 2 ही हमेशा बाहर आएगा, 2 सीधा कांस्टेंट बाहर रखो प्रोडक्ट में, xi तो ये लिखा प्लस 3 का 10 टाइम्स कर दो, समझ में आई बात। तो यही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ, ये हमको 36 गिवन है बेटा, ये तो मेरे अंदर रिक्वायर्ड है, इसी के लिए तो काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ वैल्यू रखनी है। और सर इसके लिए क्या करोगे, सर तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और 1 कितनी बार आएगा, जैसे यहाँ 3 कितनी बार आएगा
10 बार, तो इसमें अल्फा बीटा माइनस अल्फा कितनी बार आएगा? 18 टाइम्स। ये स्टेप समझ में आया नहीं आया बेटा बताओ? तो भैया जो मैंने कलाकारी की है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसने अलग टाइप का बना दिया था, लेकिन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब इधर चला जाएगा, ठीक है? तो भाइयों और बहनों इसे हटा दूं थोड़ा सा, इतने आप नोट कर लो। मैंने सिग्मा याद दिलाया, जल्दी से नोट कर लो उसको, फिर आगे चलते हैं। चलो हाँ जी, अब बताओ एक्स आई माइनस बीटा की वैल्यू क्या रखनी चाहिए? इसका वेरिएंस क्या गिवन था? मैं 1 ना, तो इसे तो 1 लिख दूं। अननोन अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा जो भी है आ जाएगा। बताओ जी इसके क्या लिखूं? हाँ इसकी सिग्मा की वैल्यू निकाले तो ना, ये यहाँ रख दे तो एक ही बात है। तो 36 वहां से लिख रहा हूं बेटा, उसको राइट में लिखे ना, -18 और बीटा माइनस अल्फा। अच्छा एक ही क्वेश्चन बन पाएगी और कुछ बनेगी नहीं, 1 गिवन है। तो 18 पंजे तो 90 हो गया, 5 इधर आएगा तो -4, ठीक है नहीं? और ये होल स्क्वायर है, ध्यान रखना, इसका भी स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर आएगा, तो 1 18 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -4 आ गया, ये माइनस का बचा, 1 18 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 2 माइनस 2 से कहां से होगा? फिर दोनों ही हो जाएंगे। अच्छा उसका भी स्क्वायर, ठीक है, तो दूसरा बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं, हटा देते हैं, हटा देते हैं, गुस्सा मत करो। चलो तो ये हो गया 2 माइनस बीटा माइनस अल्फा हो गया नहीं, और पूरे का स्क्वायर, तो 18 स्क्वायर कॉमन इधर आ गया। अब जल्दी सॉल्व करो, ये इधर लाके माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 4 = 2 माइनस बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा कितना हो गया भाई? 2 बनेगा शायद, सर 2 इज इक्वल है 2 इज इक्वल टू 4 नहीं आएगा, यहाँ 4 नहीं स्क्वायर आएगा। रूट हो गया ना। अच्छा होल स्क्वायर है तो प्लस माइनस आएगा ना, फिर तो Yes, प्लस माइनस आएगा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा से, क्या मिलेगा? हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस मिलेगा, ठीक है, +-2, और यहाँ लगा देता हूँ, छोड़ो तो सारा, एक तो इसमें इरेजर लेने में भी आफत हो जाती है। चलो अब तो आप ही सोल्व कर लो, क्या देखेगा इसके अंदर? तो +-2 = क्या बच गया बेटा? 2 माइनस बीटा माइनस अल्फा का, बस होल स्क्वायर इधर आ गया। तो एक बार 2 लेंगे तो आपको 2 लेने से 0 बन जाएगा शायद, बीटा माइनस अल्फा, उसमें शायद अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट भी गए हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, अल्फा बीटा अलग अलग हो जाएंगे, इससे तो सेम आ जाएंगे। और अगर -2 लूंगा तो क्या मिलेगा बेटा? तो बीटा माइनस अल्फा इज 4, और मॉडुलस भी लूंगा तो भी अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, बात तो एक ही है भाई मॉडुलस में, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो काफी बच्चे घबरा गए होंगे, लेकिन जिसे सिग्मा की समझ है उसने बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया होगा। क्लियर है भाई? यस तो ध्यान रखना, मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बन सकता है इससे क्वेश्चन, तो सब बच्चे इसको तैयारी करना तरीके से, ठीक है? चले आगे भाई। अब एक टाइप मैंने ये वाली आपकी कंप्लीट कर दी है, अब टाइप नेक्स्ट पे आते हैं ना, नेक्स्ट टाइप पे। चलिए इसकी वजह से देखो टाइम लग गया, अगर उसी क्लास में हो जाता क्वेश्चन जैसे ये हुआ था तो इतना टाइम आपका बच जाता, पर चलो ये क्वेश्चन भी इस बहाने हो गया। हाँ जी ये भी हम कर चुके, ठीक है, यहीं घूमता रहेगा, आगे ना चले। हाँ जी ये हो गया था, ठीक है, पीछे नहीं जा रही है, अच्छा पीछे आए हम, अब ये आगे भी नेक्स्ट टाइप है ना, ये कौन सी है? सॉल्यूशन बेस्ड टू फाइंड द मिसिंग ऑब्जर्वेशन, इसमें मिसिंग ऑब्जर्वेशन होगी, वो वाले क्वेश्चन सही है, नेक्स्ट टाइप पे बेटा। तो देखिए बेटा इसमें क्वेश्चन क्या दिया है? द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 7 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? एन क्या ले लूं? 7, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं। मीन एंड वेरिएंस दे रखा तो मीन की वैल्यू म्यू लिख लो या एक्स वाई लिख लो, बात एक ही है ना, 8, और वेरिएंस ऑफ एक्स आई कितना हो गया बेटा? 16। आप तो फोन बहुत ज्यादा बज रहे हैं, यहाँ गलती से थे ये।
इसको ओपन करते हैं। नॉर्मली में लगता नहीं आपके फोन पर ये रह गया किसी वजह से, क्या हो अभी नहीं बोलेगा। हाँ जी, ये मिल गया आपको 8 और ये 16। और कहता है इफ 5 ऑब्जर्वेशन 2 2 4 5 ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। तो 5 ऑब्जर्वेशन तो आपको दे दिए, बची 2, उनको ए बी या एक्स वाई जो मानना मान लो। तो मैंने उसको ए और बी लेट कर लिया, कोई दिक्कत बेटा। अब नेचुरली अगर मुझे डिफरेंस बताना है बिटवीन 2 ऑब्जर्वेशन, तो ए माइनस बी या बी माइनस ए डिफरेंस, वैसे भी डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। डिफरेंस अगर मेरी और आपकी एज का होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव तो लोगे, ठीक है। तो डिफरेंस की बात हो रही है, वैसे भी एब्सोल्यूट भी लिख दिया उसने, और भी क्लियर हो गया कि आप नेगेटिव लेना ही नहीं है, डिफरेंस निकालना है बस, ठीक है। तो अब जस्ट सुन लो ध्यान से, जैसे मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। सबसे पहले मीन से बात करनी है, फिर वेरिएंस, क्योंकि मीन छोटा होता है, इक्वेशन आपको जल्दी बना के देगा। तो जब मैं मीन लिखूं, अभी नोट मत करना, सुनना जा ध्यान से। जब मैं मीन लिखूंगा तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख दूं, इनका समीशन, ये तो 5 ऑब्जर्वेशन हो गई, छठी और 7वीं अपॉन 7 इक्वल टू क्या हो गया 8। तो a प्लस बी को जोड़ोगे कितना बैठेगा ये, जल्दी से 8 7 56, 2 चला गया, जल्दी जोड़ के बताओ कितना बनेगा। पक्का जी 42 उधर लिख दे। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी बच गई भाई 14। तो यहां तो कंफर्म हो गया a प्लस बी 14 है, ठीक। एक क्वेश्चन बन गया। दूसरी के लिए कैसे करोगे कि सर वेरिएंस का यूज करें। तो वेरिएंस के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। और वेरिएंस कितना गिवन है आपको 16। बस ये कंफ्यूज मत होना कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन देता है तो स्क्वायर एक करके रख देंगे वैल्यू। चलो जी, अब सोचो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सब मेहनत करनी पड़ेगी क्या, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 40, सबको ही करना पड़ेगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी लिखूंगा जो 2 अननोन है, अपॉन कितना 7। अच्छा, यहां बच्चे क्या करते हैं, वही 2 प्लस 3 प्लस 4, अब मीन सीधा दे रखा है, सीधा रखो 8 नहीं। और वैसे कितनी ऑब्जर्वेशन थी 7 थी, तो यहाँ पे शुरू में 7 लिखना चाहिए है ना। चलो यहाँ के लिए तो सीधा 8 लिख दो बस। तो आप जल्दी से इनका समीशन फाइंड करो, जल्दी से क्या बनेगा, जितने भी नंबर से इनका समीशन फाइंड करो। तो मैं सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूंगा स्टेप में। पहले 64 और 16 ऐड होगा, जल्दी से करके देखो बेटा। जल्दी करो आप, कैलकुलेशन पूरा कर लो क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 433। कनिका कैलकुलेशन जल्दी कर भाई, तू तो स्पीड से करती है, जल्दी कर। भाई ये 8 उधर जाएगा तो 64 तो ये हो गया और 16 ये हो गया, इनको ऐड करो तो कितना 80 तो ये बन जाएगा शायद भाई। 80 इंटू 7 बनेगा एक 860। 8 7 56 तो हो जाएगा, माइनस ये कितना बना आपका टोटल समीशन 460। लॉक कर दे। तो 4 से 8 से 56 तो 560 में से 460 और घटा तो कितना बन गया 100। तो कैलकुलेशन बड़ी आसान बनी। क्यों आसान बनी, इसको ये नहीं है कि हम बच्चों तो सॉल्व करते रहे, खुद सोचो कि आपने राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट देखे ही होंगे, तुम्हारे जो होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट, उससे भी आइडिया लगाया जा सकता है कि ये 100 कब बनेगा। शायद 6 और 4, 6 ए रख दे, बी को 4 ले लें, नहीं 8, 6 और 8 36 और 64, नहीं समझे, एक को 6 ले लो और एक को ले लो 8। कई बार कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वैसे तो आप कैलकुलेशन करना जानते, मुझे मालूम है। और ये 6 और 8 यहाँ भी सेट बैठ गया, ठीक है। तो इस तरह से कई बार बड़ा आसान हो जाएगा।
तो 6 और 8 का डिफरेंस कितना मिल जाएगा? 2। खत्म क्वेश्चन। तो इसके लिए मुझे बताओ मेहनत क्या करनी है? कुछ भी नहीं करनी है। वैसे ये मेन का अभी का क्वेश्चन देख ही रहे हो आप, सबसे लेटेस्ट है, दो बार तो रिपीट हो गया क्वेश्चन खुद ही, इजी है। मैं कह तो ये इसका क्वेश्चन एक वो मैथमेटिकल रीजनिंग 2 क्वेश्चन जल्दी होते हैं, इनमें कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस कम होंगे, और जो होगा तो उसके अंदर कंसेप्ट भी आस्ता कर नया या आप गड़बड़ कर दें, अगली बार फिर वही क्वेश्चन है। इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी तुम्हें ज्यादा लग रही होगी पर ज्यादा है नहीं। फिर वो दे रखा है मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन। हाँ जी, मीन क्या लोगे भाई, बोलो मीन क्या लोगे? ये तो बड़ा गंदा सा कलर है, एक मिनट। हाँ, मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन 6.5, तो मीन का मतलब म्यू मिल गया हमें 6.5 एंड देयर वेरिएंसेस, यानी कि वेरिएंस हो गया हमारा 10.25, ये भी आ गया। आउट ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन 2, 4, 6, 7, यानी कि 2 ऑब्जर्वेशन फिर मिसिंग है? तो देन द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस आर, आपकी बात से ऑब्जर्वेशन पूछ लिए तो ए और बी सॉल्व भी करने पड़ेंगे, है ना। और तुम देखो पता है क्या है, कितनी दुष्टा है, इसका सम 21, इसका सम 21, वो 21, ऐसा क्यों करा समझ गए? कहीं बच्चे ऐसा ना हो जो क्वेश्चन आने वाली होगी a + b, तो पीछे देखो ना, ये हमने देखा था ना क्वेश्चन में, इसमें a + b ये 21 आ जाएगा, तो बच्चे अगर क्वेश्चन तो खत्म हो गया, तो उसको समझदारी से बनाया गया है, समझ रहे हैं? ये वो दूसरी क्वेश्चन यूज ही नहीं करेगा, तो बड़े दुष्ट है, और नन ऑफ दीज भी नहीं देते। तो चलो कोई नहीं, तो सबसे पहले मीन से बात कर लें भाई, क्या लिखे मीन? 2 + 4 + 5 + 7 और 2 ऑब्जर्वेशन ए और बी लेट कर लें। यस, अपॉन कितना हो गया? 6 इज इक्वल टू 6.5। तो ये कितना हो गया? 7 और 5 12, 12 4 16 और 2 18। तो a + b 6 से 2 मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30 और 3 6 3 36 39 है। यस, तो a + b कितना बच गया भाई? 21। गुड, तो वो आना ही था, आ गया ना चारों ऑप्शन में। अब आपसे क्या करवाएगा भाई? वेरिएंस। तो वेरिएंस आपको गिवन है 10.25। अब देखो इसका 10.25 तो लिख लिया। अब बताओ जी, सिग्मा xi स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + a स्क्वायर + b स्क्वायर अपॉन n ही आता है, यानी 7 या 6 है ना, और माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन तो पता है सिग्मा xi अपॉन 6.5, तो 6.5 का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं कि पहले 6.5 इधर लिए, अच्छा 6.5 का स्क्वायर बनेगा 7 6 42 और 25 42.25। ऐसा करते हैं ना, जब बाद में 5 होता है, सभी को पता है, मैं कोई बड़ी चीज नहीं बता रहा, फिर भी एक बार याद दिला दो, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 5 तो 25 कर लो, इन दोनों में एक ज्यादा लेके 3 से 3 दूनी 6 कर दो, 5 वाले का जल्दी है, जिसके पीछे 5 आएगा 5 पंजे 25 कर दो, जो 2 नंबर है वो जो 2 है 2 में 1 जोड़ो 3, 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे जल्दी कर सकते हैं। अब जल्दी से इसका स्क्वायर ऐड करो भाई, कितने बनेंगे? जोड़ लिया बेटा, इसको देख के बताओ, एक बार देख लेते हैं। 94 कह रहे तो 94 लिख देता हूं, अपॉन 6 भी है ना अभी तो। हाँ जी, ये कितना बच गया? 25 तो कट गया, ये प्लस हो जाएगा इधर लाके ना। बताओ भाई कितनी वैल्यू बन गई? 52.5। चेक कर लो एक बार। अरे लॉक कर दे यहां तक, ठीक है मामला? यस, यस, चलो अगले स्टेप में 6 भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। 94 पक्का सबने चेक कर लिया, सही हमारा ना 94? यस सर, चलो हाँ, तो ये कितना हो गया? 6 पंजे 30, 3 है कैरी हो गया, 3 6 दूनी 12 और 3 15 है, कैरी 1 6 पंजे 30 31, क्या 315 बनना भैया? यस सर, हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए, वाह वाह, मिस्टेक होती है तो बहुत मेहनत सी करनी पड़ जाती है। ये कितना बच गया भाई? 221। ये तो 11 का स्क्वायर होता है, तो अब देख लो किन दो नंबर का स्क्वायर 11 का स्क्वायर बन रहा है। मेरे ख्याल में ये बन जाए 200, ये बने पहला बन जाएगा,
सम तो Yes, बन ही रहा है, सम तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब 221 मतलब 11 है, पक्का ना? 10 का स्क्वायर Yes, 100, sir. 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, Yes. तो जोड़ के 221 हो गया, खत्म क्वेश्चन। तो एयर भी निकालने भी नहीं पड़े, तब भी काम चल गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, यस सर। तो मेरे ख्याल में इस टाइप के क्वेश्चन तो आप धो दोगे, कोई दिक्कत आने की नहीं है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यार, ये वही है सेम क्वेश्चन, वेरिएंस है, मिसिंग डाटा इसने इस बार दे दिया ए और बी। ठीक है, और वो सेम ही है, ए माइनस बी अब तक पूछा था, डिफरेंस पूछा था, अब की बार क्या पूछ लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको तो मैं नहीं करूंगा, कर लेंगे आप। ठीक है, टाइम वेस्ट की बात है, फिर नई टाइप भी आ जाएगी, ज्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक ये भी देख लो 21 से फिर वही सेम क्वेश्चन है? अब तो कर लो, 2 करा दिया यार, तो मैंने मतलब पेपर की वैसे लिख दी इसमें, मैंने कहा बच्चे कर लेंगे। अब देखिए ये 20 का क्वेश्चन है, उन 21 वाले क्वेश्चन से बढ़िया। पढ़ने के बाद कई बार बच्चों को पता नहीं पड़ता कहना क्या चाह रहा है। वैसे टफ बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप ध्यान सुनेंगे तो क्वेश्चन समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जुगाड़ टेबल में पढ़ाया था, उस चीज का एप्लीकेशन यहाँ होगा। क्या दे रखा है बेटा, x एक सेट है जिसके अंदर x नेचुरल नंबर है और जो 1 से लेके 17 तक है। तो भैया x का सेट तो तैयार हो गया आपके पास, बताइए 1 2 3 नेचुरल नंबर कहाँ तक, 17 तक। लो जी x मिल गया, यानी कि एक तरह से हमारे ये जो अंदर एलिमेंट्स हैं दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय xi। अगर हम कहें तो x1 x2 x3 की वैल्यू 1 2 3 till 17 है, और 17 ऑब्जर्वेशन हुई। अगला जो yi दे रखा है उसके अंदर क्या आएगा कि सर उस सेट में आएगा x को 1 रखो तो a इंटू 1 प्लस b। ठीक बोल रहा हूँ, पहला ऑब्जर्वेशन ये बनेगा। Yes. कह रहा ना x बिलोंग टू x है और ये भी कोई भी रियल नंबर है, ये पॉजिटिव है। अभी तक तो क्वेश्चन पहुंचा नहीं, मैं तो केवल सेट थ्योरी को स्टार्ट करके बता रहा हूँ आपको। अब की बार क्या रखा भाई, 2 x की वैल्यू रखनी है, एक बार 1 रख दी, एक बार 2 रख दी। अगली बार क्या रखा 3, और लास्ट में क्या रखूंगा बच्चे 17। तो हमारी कहानी कुछ इन ऑब्जर्वेशन के बीच में खेलने वाली है। ये ऑब्जर्वेशन 17 और ऐसे ही 17 ऑब्जर्वेशन ये चलेगा भाई यहां तक। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, कह रहा है इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ y, यानी इसका दे रखा आपको मीन एंड वेरिएंस, मीन की तरह रखा इसका 17 और वेरिएंस ऑफ y कितना 216। ठीक है सर, अब हम जुगाड़ टेबल का यूज कर सकते हैं, जल्दी पहुंच सकते हैं। अब ध्यान सुनना, पहले जल्दी मत करना। इसमें क्या कह रहा है भैया, हमें इसकी मीन वेरिएंस मालूम है। ठीक, अच्छा ये बताओ, अगर इसके मीन वेरिएंस ये है तो अगर मैं इन सब में से b हटा दूं, याद है अगर मैंने कहा था अगर सारे नंबर्स में से एक जैसा व्यवहार करें, तो मैंने कांस्टेंट अगर इसमें हटाया यानी कि -b करा सब में से, तो जो मीन होगा वो तो -b हो जाएगा। भाई मीन तो जैसा तुम करोगे उसके साथ तो वैसे ही तुम्हें परिणाम दे देगा, जैसे वो तो ऐसा है वो। तो आपने हर ऑब्जर्वेशन में से बी हटाया तो उठा के आपको मीन में से बी कम करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग अगर मैं ये कहूं आपसे कि ए बी हटा रहा हूं भाई, 2a 3a एंड 17a, इसका मीन क्या होगा कि सर इसका मीन होगा 17 माइनस बी। ठीक बोला नहीं? Yes, sir. 17 माइनस बी होगा कि सर बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका सर आपने बताया था सेम रहता है, ऐड करने से अगर पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो सेम ही रहता है। तो यानी वेरिएंस इसका जो भी ये मतलब सीरीज है इसकी जो बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना yi से बात हट चुकी है, yi की बात कहाँ पहुंच चुकी है, यहाँ पे। आप इसके वेरिएंस की बात कर रहे हैं, वो अनचेंज रहेगा। रीजन, एक नंबर सब्ट्रैक्ट करने से पर्टिकुलर और ऐड करने से कभी मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फर्क नहीं पड़ता। अगर वेरिएंस पे नहीं पड़ेगा तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन पे नहीं पड़ेगा। अब अगली सीरीज बना रहा हूं, क्यों ना इसमें ए से भी डिवाइड कर दूं, और आसान हो जाएगा। अगर मैं एक नंबर ए से डिवाइड करूंगा तो बच्चों बताओ मीन पे क्या फर्क पड़ेगा कि सर मीन तो हो जाएगा कितना, अगर आपने सब में डिवाइड किया तो 17 से डिवाइड हो जाएगा। ये बताया जुगाड़ टेबल में हो तो दिखाओ, दिखाओ बेटा
याद है जुगाड़ टेबल? Yes, sir. अच्छा, और वेरिएंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा कि सर वेरिएंस में स्क्वायर आता है तो ए स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, Yes. मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर से तो उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करोगे तो उस नंबर के स्क्वायर से, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर नहीं आता, इसमें स्क्वायर आता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर से डिवाइड हो गया। ये हमारा वेरिएंस हुआ, किसका बना भैया? भैया इसका। क्यों मैंने इसका क्यों निकाला कि सर इसका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में टाइम लगेगा, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में टाइम लगेगा ही नहीं लगेगा। Sir, variance ठीक है? में 216 आएगा। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? Sir, variance में 216 आएगा। 70 लिख दिया, अच्छा 216 लिख लो, 21 और ये 6 और माइनस नहीं आएगा ना, तो फिर तो हटाना ही पड़ेगा, हटा दो, तो केवल 216 तो आना है ना, है? तो यहाँ लिख दिया 216, उससे केवल ये स्क्वायर डिवाइड होगा। चलो जी, इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब हम 1 से लेके 17 इन ऑब्जर्वेशंस का मीन और वेरिएंस निकाल देते हैं, दो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो बताओ जी, अगला पेज ले लेते हैं। 1 2 3 टिल 17 का मीन क्या बनेगा भाई? 1 17, ये तो सिग्मा एन बन गया भाई, अपॉन 17, तो n इंटू n प्लस 1, n की वैल्यू है 17, तो 18/2 और एक 17 पहले से। वेरिएंस की बात, तो इसका वेरिएंस क्या निकलेगा जी कि सर सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन हाउ मेनी नंबर 17 माइनस सिग्मा xi अपॉन 17 का होल स्क्वायर, मीन का स्क्वायर आता है ना, तो एक काम को मीन तो ये लिख लूंगा 9, तो सिग्मा xi स्क्वायर से बस मेहनत करनी पड़ेगी, 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर टिल 17 स्क्वायर अपॉन 17, और ये तो मैं ये लिख देता हूँ, कितना 9 लिख दूं ना, चलेगा? तो ये सिग्मा एन स्क्वायर, जिसमें एन की वैल्यू कहां तक जा रही है, 1 से लेके 17 तक, तो फॉर्मूला होता था n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो बच्चे तो सीधा सीधा लिख देते हैं, n की वैल्यू सीधा 17, फिर एक जुड़ा 18, फिर 17 का डबल 24 और 34 प्लस 1 35 अपॉन 6, यहाँ भूल जाते हैं, एक दो बार मैं भूला हूं इसलिए आपको बता रहा हूँ, सीधा लिख रहे हो 6 भूल जाते हैं, तो फॉर्मूला साइड लिख लो, गलती मत करना। कितना हो गया? 17 गया, ये 6 तिया 18 और ये कितना हो गया? 3 पंजे 15 और 3 4 10, ये 81, कितना बचेगा घटाने के बाद? 24। कितना? 24। तो ये आपका, अब इसको इक्वेट कर देते पीछे से देख के, क्या था भाई मीन बोलो? 17 माइनस बी अपॉन ए, तो लिख दिया 17 माइनस बी अपॉन ए है पक्का, तो इससे 17 माइनस बी इक्वल टू 9a, एक क्वेश्चन आ गई। अच्छा दूसरा क्या था बच्चों? वेरिएंस 216 बटे ए स्क्वायर है, तो इसको लिख देता हूं 216 बटे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ आ गया, 216 को 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख लो, जल्दी हो जाएगी कैलकुलेशन, ये 6 इंटू 4, एक 6 कट गया, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो यदि ए की वैल्यू 9 आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू तो प्लस माइनस 3 मिल जाएगा, और उसने ए पॉजिटिव बोला था, तो को क्या लिख दूं? 3, ठीक है नहीं? तो ए 3 आ गया, ए को 3 यहां रख लो, 3 रखा तो 3 निम 27, तो बी कितना आ गया बेटा? और शायद बी पूछा गया हमसे, क्या पूछा था? ए प्लस बी पूछा है, ठीक है, तो ए प्लस बी, ए क्या था? -10 और बी कितना था? 3, तो -13 आ जाएगा, नहीं -7 है ना, -7 आ जाएगा। अच्छा एक चीज बताऊं, इसने गड़बड़ भी हो सकती है हमसे, यहाँ बहुत ज्यादा है, वो क्या कि अगर आपने -3 रखा तो -13 आंसर नहीं दे रखा, चलो अच्छी बात है, तो -7 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है, लेकिन जुगाड़ टेबल की वजह जल्दी हुआ है, अदरवाइज अगर कोई बच्चा इसका सीधा वेरिएंस और मीन निकालेगा तो भी उसको टाइम लगने वाला है ना, तो ये ऑब्जर्वेशन का ध्यान रखना जो समझा रहा हूं। तो ये टाइप तो आप कर चुके हो, आगे चलते हैं। ये क्या है कहानी? सेम वही है, कहता था मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, यानी n की वैल्यू कितनी होगी भाई? सीधा सॉल्यूशन देखते हैं, बस ध्यान से एक बार प्लॉट करा दो, फिर कैलकुलेशन आप कर लेना, वह प्लॉट करा दो मुझे क्वेश्चन। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन
ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, यानी n तो हो गया बच्चे 10, मीन क्या हो गया जी 20, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया? तो मैं तो वेरिएंस लिख लेता हूं सीधा, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना पड़ता is 4. If each of these 10 observations multiply to p, तो एक काम करूं यहां पे लिख लूं, ये x1 x2 till कितनी ऑब्जर्वेशन थी 10, ये x10 है, x10 तक गए, क्योंकि अब मुझे कहां जाना, जुगाड़ टेबल पे जाना है, तो साफ कह रहा है कि ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई p एंड रिड्यूस बाई q। तो ठीक है, मैंने हर ऑब्जर्वेशन क्या करा, p से मल्टीप्लाई किया और रिड्यूस q करा, यही है, p से मल्टीप्लाई किया रिड्यूस q करा, एंड p से मल्टीप्लाई किया और रिड्यूस q किया। इफ द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम हाफ ऑफ इट। अच्छा, यानी कि जो इसका मीन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो क्या हो गया, हाफ हो गया है। अच्छा, एक गड़बड़ ना हो जाए कहीं, यह स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहा है और मीन कह रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिख लिया है, वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं 2 लिख लेता हूँ, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना, कोई बात नहीं, 4 भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यानी इसका जो मीन है वो क्या हो गया इस वक्त, मीन कितना हो गया इसका 10, हाफ ऑफ इट, ये हो गया 10, बेटा म्यू है 20 था ना बच्चे, तो 10 हो गया ना, है ना। अच्छा, और मैं अगर वेरिएंस की बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2 था तो वेरिएंस कितना रह जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। दोबारा सुन लो एक मिनट, उसने तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की ना, उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन हाफ हो जाएगा, मीन भी हाफ हो जाएगा नई ऑब्जर्वेशन का, तो मीन तो मैंने 20 का कर दिया 10, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, कैसा 2 था, 2 तो दिया था 2, तो सर उसको हाफ कर दिया, चलेगा। तो जब हाफ का तो 1 बना, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वेरिएंस पे 1 पे पहुंच जाएंगे, क्यों भाई, ठीक है देव कुमार। तो अब तुम खेल खेलने वाले हो किसके साथ, इनके साथ, तो हमें इसके मीन और वेरिएंस की जरूरत पड़ेगी। तो हम स्टार्ट होते हैं यहां से, लेते हैं इसको, दोबारा से पकड़ते हैं। हाँ जी, अगर मैं ये इससे इधर पहुंचा है तो क्या चाहोगे, वैसे मीन वेरिएंस तो मुझे इसके पता है ना, तो इससे ही चलना पड़ेगा आगे शायद, क्योंकि इसके पता है 20 चल देते, पहले p से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या बनेगा भाई, p से मल्टीप्लाई करने पे p x10, हाँ जी, इसका बताओ मीन क्या बना, अगर मैंने p एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये भी p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20p, ये तो हो गया इसका मीन। और इसका वेरिएंस कितना बनेगा कि सर आपने p से मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर हो जाएगा, वेरिएंस में स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करने पर स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, स्क्वायर से नहीं p से ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूं बताओ, बोलो 4p स्क्वायर, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं वेरिएंस 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 से खेलता हूं मैं, कभी स्टैंडर्ड डेविएशन लेता ही नहीं, ये VAR है भाई, ठीक है जी, बड़ा गंदा लग रहा वेरिएंस। चलो, ये इसका कल्याण हो गया, हमें इस सीरीज पे पहुंचना है। अब अगर सभी नंबर्स में से मैं क्या सबट्रैक्ट कर दूं, Q, तो जुगाड़ टेबल क्या कहती है बताओ, मीन में से करेंगे, वेरिएंस में से नहीं करेंगे। कि सर मीन में तो Q घट जाएगा, मीन तो बहुत ही ज्यादा दुष्ट है, जैसा तुम उसके साथ करोगे पूरे नंबर के साथ वैसे ही वो अपने साथ मीन पे रिजल्ट कर देगा, तो ये तो हो गया मीन। और मेरे बच्चे यहाँ पे वेरिएंस क्या होगा सर, वो तो सेम रहता है सबट्रैक्ट करने पर, तो यानी कि मीन और वेरिएंस में फर्क ही नहीं पड़ा, ये वेरिएंस हो गया। अब बताइए इस क्वांटिटी को मीन को क्या रख सकता हूं मैं, 10, ये हो गया 20 है वो, माइनस Q, क्या है बेटा 20p है, 20p है ये, 20 मैंने क्यों लिखा था, आपने 2 लिख दिया, 20 लिखा, अच्छा, तो ये 20p माइनस Q इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ भाई, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट 10, एक इक्वेशन बन गई। एक और बना लो, किससे, 4p स्क्वायर माइनस, बस 4p स्क्वायर इक्वल टू कितना तुमको बेटा 1, तो इससे p की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/2। अच्छा, आप थोड़ा ध्यान देखना,
पी और क्यू जीरो नहीं है, ध्यान रखना है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, क्यू की। अगर मैंने पी को प्लस हाफ रखा तो क्यू जीरो हो जाएगा, यस तो पी को प्लस हाफ ले रहे, माइनस हाफ ले तो क्यू जीरो नहीं है ना, पी और क्यू। तो अब की बार पी को ले लिया हमने माइनस हाफ। आप भी स्टैंडर्ड डेविएशन से मत खेलना, वेरिएंस से खेलना ज्यादा बढ़िया रहेगा, मैं बता रहा हूँ। ये हो गया -10, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 20 या -20 आएगी, -20 दिखाई दे रही इसमें ऑप्शन। -20। तो ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे, है ना। और ये भी आपका 20 में आया हुआ है। और देखो जुगाड़ टेबल की वजह से जल्दी हो रहा है, अदरवाइज तो बच्चे फॉर्मूले पता नहीं इसमें क्या क्या लगा देंगे। आगे चले भाई, नोट कर लिया। यस सर। चलिए लो, एक तुम करोगे, जुगाड़ टेबल का यूज करना है। एक टाइप के क्वेश्चन रखे मैंने सारे, ये पूरे जुगाड़ टेबल वाले क्वेश्चन है। फिर आगे दूसरी मिसिंग वाले और कराऊंगा, एक और क्वेश्चन है ना, ठीक है। नोट करो, मतलब करो, खुद ट्राई करो। खुद करोगे थोड़ा आइडिया ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आज ही आपकी फिनिश हो जाएगी, फिर आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो बेटा, इसमें साफ कह रहा है कंसीडर 3 ऑब्जर्वेशन, कुल 3 ऑब्जर्वेशन। आप तो पता नहीं 10 ऑब्जर्वेशन 17 ऑब्जर्वेशन करके क्वेश्चन आए हैं। ए बी एंड सी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस सी, इक्वेशन दे रखा है। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज डी, यानी वेरिएंस कितना हो गया मैं डी स्क्वायर, वेरिएंस हो गया डी स्क्वायर। और हम वेरिएंस कैसे निकालते हैं कि सर किसका वेरिएंस है डी स्क्वायर, बताओ। a प्लस 2, b प्लस 2 और c प्लस 2। तो दिमाग में एकदम आएगा यार, सब में 2 ऐड हो रहा है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के हम किसका निकाल लें, जुगाड़ टेबल से एबीसी का। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, वेरिएंस कितना आ जाएगा, सर सेम ही तो आएगा, क्योंकि सब में से एक ही नंबर सब्ट्रैक्ट किया है। तो इसका वेरिएंस निकालना ज्यादा आसान है। अच्छा, तो रूट में इसलिए बेटा मैं लिख लेता हूँ वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों ऑब्जर्वेशन का ये मिलेगा, अपॉन क्या आएगा बेटा यहाँ पे 3, ठीक है। और माइनस मीन क्या होगा सर, ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ए प्लस सी बी दे रखा है। जब ए प्लस सी की जगह बी रखूंगा तो ये 2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अभी तो ऑप्शन की तरफ देख ही नहीं रहे, क्या बनेगा 2b यानी कि 4b स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई कर, करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो मेरे ख्याल में आंसर बन जाना चाहिए अब तो। 9d स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, कितने b स्क्वायर आए, माइनस का एक b स्क्वायर बच जाएगा इन दोनों में से, प्लस 3c स्क्वायर। किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, b स्क्वायर की। तो b स्क्वायर इधर गया, ये 3a स्क्वायर प्लस c, ये ऑप्शन मिल गया शायद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। ना इजी यार, ये तो तुमने सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशन के लिए था, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। नेक्स्ट चले बेटा, आगे चल दो। यस सर। चलो गुड। ये भी इसका क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा इसके ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, तो वो ना हो। लिखा है इफ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट
n नेचुरल नंबर इज 10, ठीक है। तो n नेचुरल नंबर कौन कौन से लोगे आपके अब तो अधिकार में 1 2 3 टिल n। इसका वेरिएंस क्या दे रखा है हमें 10, एंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर क्या बनेंगे सर, पहला तो 2 फिर 4 फिर 6 और m नेचुरल नंबर लेना तो 2m लेना पड़ेगा, काउंटिंग इनकी m बन गई, अरे काउंटिंग m बन गई ना। यस सर। और इसका वेरिएंस क्या गिवन है बच्चे 60, ठीक है। तो m प्लस n पूछा है, ठीक। तो अगर मैं इसके वेरिएंस की बात कर ले रहा हूँ, पॉलिसीज की फीस की बात कर लेंगे, पहले इसकी बात कर ले बेटा। तो वेरिएंस में क्या करते हैं, समीशन ऑफ स्क्वायर्स कर ले इनका, ऑब्जर्वेशन का अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन है n है, और माइनस मीन क्या बनेगा कि सर 1 + 2 + 3 टिल n अपॉन n का होल स्क्वायर, और ये कितना गिवन है बच्चे में 10। तो बताओ एक इक्वेशन एक अननोन, n तो निकल ही जाएगा भाई, है ना। क्या लिखूं, इसकी वैल्यू क्या बनेगी n + 1 2n + 1 अपॉन 6, और ये n माइनस ये क्या बनता है बेटा n × n + 1 / 2 × n होल स्क्वायर। भूल मत जाना बेटा, गलतियां हो जाती हैं। ये n से n कैंसिल हो गया। हाँ ये क्या बचा सर n + 1, इसमें भी n + 1, इसके अंदर भी ये 6 और ये कितना है 4 है, ध्यान रखा 6 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा 12। तो 1/12 तो ले लिया मैंने एलसीएम, और n + 1 ले लिया मैंने कॉमन। तो 1/12 लिया तो 12 से डिवाइड 12 से मल्टीप्लाई तो ऊपर 2 आ जाएगा, है ना, 2n + 1। अच्छा यहाँ पे 4 था तो 3 जाएगा, नहीं समझ में आई बात, n + 1 एक बाहर आ गया एक अंदर रह गया, क्लियर या नहीं। तो कोई स्टेप में गलती ना हो जाए। क्या बच गया n + 1 अपॉन 12, और ये मिल जाएगा 4n - n, कितना मिलेगा n 3n करा तो n बच गया, और 2 - 3 तो -1। कि 120 वो बनेगा, -1 तो +1 121, और फिर तो उसका स्क्वायर रूट, और n नेगेटिव तो लेंगे नहीं, ऑब्वियस नंबर ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। अब यहाँ देखो इसकी m नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये बताओ मैं अगर जुगाड़ टेबल का यूज करूं तो कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इसका वेरिएंस 16 है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो इसका वेरिएंस कितना बनेगा, क्योंकि सेम नंबर 2 है सबके लिए काम करेगा m। तो अगर 2 से डिवाइड हुआ तो वेरिएंस में 2 के स्क्वायर से डिवाइड होगा, यानी कि इसका वेरिएंस बनेगा 16/2 का स्क्वायर, यानी 4, यानी ये 4 आ जाएगा। ये समझ में आया, वेरिएंस में मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कर देता। अब इसका हमें क्या निकालना है वेरिएंस। क्या ये वेरिएंस आपको यहाँ m तक का नजर आ रहा था, n तक का वहां किसका दिख रहा है m तक का, ऐसे ही उठा लो ना, दोबारा ही करते हो तो सीधा लिख दो m² - 1/12 = 4। कैलकुलेशन आसान हो गई। तो जुगाड़ टेबल का यूज हुआ, और आपकी ऑब्जर्वेशन आपको अकल होनी चाहिए कि बस ये n नंबर तक जा रहा था, वो m नंबर तक जा रहा है, चीज वही है, तो उसका हमने स्टैंडर्ड वेरिएंस निकाल लगा, इसका यूज कर लिया। तो m² कितना हो जाएगा 12 × 4 = 49, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो 7 और 11 कितना मिल जाएगा 18। बताइए हर बच्चा करके आया वो क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन हाँ जुगाड़ टेबल का यूज होता है, उसको यूज करना आप सीख लीजिए तो क्वेश्चन होने लगेंगे। चले भाई आगे। Yes, sir. सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन wrong observation is removed and correct and more observations are taken। कहने मतलब ये है कि जैसे कहते हैं ना कि भाई हम मीन निकाल लेते 10 नंबर्स का, तो उनमें से एक ऑब्जर्वेशन मान लो 25 थी, दैट इज रीड एज 35, तो उससे नया मीन ये बन गया। और ये कहा कि वो 10 ऑब्जर्वेशन थी, 35 तो हमने ठीक करा ही करा, और उसके बाद में 2 ऑब्जर्वेशन और जोड़ दी, फिर नया मीन क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देख लो बहुत इजी है, बस ये आपकी लास्ट टाइप है, ये लास्ट टाइप है, यही खुद क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, आप देख रहे हैं, और 10th क्लास के होते हैं क्वेश्चन ये,
कट ऑफ द 10th मीन वेरिएंस पे, बस इसमें अगर वेरिएंस जुड़ जाएगा तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और अगर मीन ही रहा, मीन तो फिर 10th क्लास का क्वेश्चन है ना। 8th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो हम स्टार्ट कर देते हैं, साथ साथ चालू हो जाओ। क्या कहता है, द मीन एज ऑफ 25 ईयर। देखो सुनना मेरी बात को पहले, कैसे करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा आइडिया दो। जैसे आपसे को कहेगा मीन आपको 25 दे रखा है, इसका कैलकुलेशन नहीं ले रहा, सीधा क्वेश्चन नहीं करा रहा कि कितने का, कि सर 5 ऑब्जर्वेशन का। एक तो इसे 5 ऐसे मत लिखो, कैसे लिखो, सिग्मा सिग्मा की फॉर्म में, इतनी समझ रखो, नहीं तो आप बस यही करते जाओगे। तो सिग्मा एक्स आई, इतना दिमाग में रखना कि आप 5 ऑब्जर्वेशन के साथ खेल रहे हो तो यहाँ 5 आएगा, सुनाई देगा। तो इससे सिग्मा एक्स आई हमेशा क्या बन जाएगा, ये एन इंटू मीन, हमेशा हमेशा, कुछ और नया नहीं करना, सुन लो ध्यान से, पहला काम। अब अगर वो इसमें कहता है कि हमने एक ऑब्जर्वेशन 25 रीड कर ली जबकि वो थी 10, तो आप क्या करें, ऑब्जर्वेशन 5 ही रही, तो जो समीशन जो पहले था, अब उस समीशन में से वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। आपकी थी क्या वो 25, और रीड क्या कर लिया आपने, गलती से 10, ऐसा कुछ कर लिया, तो 25 करेक्ट वाली तो ऐड कर दो और गलत वाली सबट्रैक्ट कर दो। अब नया मीन क्या बनेगा कि सर ऑब्जर्वेशन तो अब भी 5 है, ये न्यू मीन आ गया, करेक्ट मीन या न्यू मीन, सुनाई दिया नहीं है। तो ये हमेशा सिग्मा एक्स आई यहां से निकल जाया करेगा। ये सिग्मा एक्स आई कहता कि सर इनकरेक्ट के साथ आपने इनकरेक्ट को तो करेक्ट को ऐड करा, इनकरेक्ट को सबट्रैक्ट कर दिया, पहले सबट्रैक्ट कर दो फिर ऐड कर दो, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी कि 5 थी, 5 से डिवाइड कर लो। तो न्यू मीन क्या, ये तो ऊपर तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, पहले वाला ऑब्जर्वेशन समीशन प्लस करा करेक्ट माइनस करा। अब वो ये कहते हैं इसके अंदर ऐसे भी कह सकता है कि ये करेक्ट इनकरेक्ट तो हुआ, हमने 2 ऑब्जर्वेशन 5 और 10, 5 और 7 ऐड कर दी ऐड, तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, अब न्यू मीन क्या हो बताएगा वो, मैं लिख लूंगा, बस ऐसा ही होगा। आपको हमेशा सिग्मा एक्स आई को सोच के चलना है और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई के ऐसे यूज करना है, करेक्ट को ऐड करो, इनकरेक्ट को हटा दो, कोई और एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन उसने ऐड करिए, ऐड कर लो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा लेना, तो नया मीन आ जाएगा या करेक्ट मीन आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हट जाएगा। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे सर कुछ भी नहीं है इसमें, गारंटी में। बस ये लॉजिक याद कर लेना, अगर स्पीड बनानी है, और नहीं तो भाई तुम कर तो तुम क्वेश्चन सकते हो, मुझे पता है क्वेश्चन करने में तुम्हें दिक्कत नहीं आने की। चलो नहीं, ये लेंगे। क्या कहता है भाई, द मीन एज ऑफ 25 टीचर्स, तो 25 नीचे, मीन सीधा चल रहा हूं मैं, इन ए स्कूल इज 40, ये 40 हो गया, ये क्या हो गया सिग्मा एक्स आई, आप समझे, सिग्मा एक्स आई, और कितने 25 टीचर्स है, तो टोटल कितना बन गया सर, सारी ऑब्जर्वेशन सम हो गया 40 इंटू 25। मैं इसको कोई मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा, मैं इतना लिखूंगा, क्यों, पता पड़ा आगे मुझे काटना ऐड करना पड़ रहा है, जरूरत पड़ी तो आगे कर लूंगा, अभी तो मुझे जरूरत ही नहीं है। अब वो क्या कहता है, अ टीचर रिटायर्स एट द एज ऑफ 60 भी रिटायर कर गया, और न्यू टीचर अपॉइंटेड इन हिज प्लेस इफ द मीन एज ऑफ द टीचर्स इन द स्कूल नाउ 39, यानी 39 नया मीन हो गया भाई। तो समीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन वो क्या है, सिग्मा एक्स आई है 40 इंटू 25, लेकिन अब क्या हुआ, कौन गया, डिलीट कौन हुआ, 60 वाला आया, कौन एक्स, एक्स आया ना, तो एक्स लिख दो उसको, ये गया एक्स एज का बंदा आ गया, ऑब्जर्वेशन कितनी रही कि सर वो 25 ही है, एक्स निकल जाएगी जो टीचर ने आया। देखो आंसर कितना आता है, चेक करो जल्दी से, 2 बार क्वेश्चन आया मुझे, इसका आंसर भी शायद याद है, 35 बनेगा। 35 हाँ मुझे याद हो गया, इसका 50 बार कर लिया क्वेश्चन, आंसर याद आता है, 17 में भी आया, 21 में फिर दोबारा रिपीट हो गया। तो बताओ जो मैं लॉजिक बताया उससे कितनी 2 लाइन तो लगनी है क्वेश्चन करने में बेटा, यस सर, सब कर लेना ताकि इसको दोबारा ना करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि दोबारा तुम बस फॉर्मूले देख के जाओ, सीधे वहां क्वेश्चन करो, बट टाइप का ध्यान रखना, मैंने कितने टाइप के क्वेश्चन आपको कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा, सुनो जी सुनो, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिए, कोई बात नहीं। द मीन है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, तो एन कितना हो गया जी 20,
कितना हो गया भाई, स्क्वायर कर लो, 2.5 है ना, तो 6.25 आ जाएगा। मैं इसी को यूज करता हूं, आपको पता है। अच्छा, इट वाज फाउंड बाय दैट बाय मिस्टेक on one data value was taken as 25 instead of 35। ठीक है, तो 35 तो मैं instead of 35 है ना, तो क्या करना है, ये तो ऐड करना है क्या, Yes, sir. और ये गलत थी, ये माइनस करनी है। इस चीज को पहले से समझ लो ताकि मिस्टेक ना हो नीचे करने में। तो मीन का काम करते हैं पहले। एक्चुअल में क्या था मीन, इफ एल्फा एंड दिस आर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रेस्पेक्टिवली फॉर द करेक्ट। तो करेक्ट के लिए कितना आ गया भाई, न्यू कितना बन गया, ये तो बना अल्फा है ना, वेरिएंस न्यू कितना हो गया जी, बीटा, क्योंकि तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है ना, तो बीटा कर लिया मैंने, स्क्वायरिंग कर ली बस। अब आप देखिए, अगर इसका मैं यूज करूं तो मीन है 10 और ये सिग्मा एक्सआई 20 ऑब्जर्वेशन, तो सिग्मा एक्सआई मैंने कहा था हमेशा निकाल लेना, कितना हो गया बेटा 200। अब करेक्ट के लिए क्या करोगे कि सर इनका समीशन तो मुझे पता है, इसमें गड़बड़ी क्या हुई है, नंबर ऑब्जर्वेशन 20 ही रहेंगे, ये अल्फा है, क्या हटाना है, -25 हटाना है और +35 ऐड करना है। कितना आसान हो गया। तो सिग्मा एक्स आई में 200 पता ही है, तो फॉर्मूला कम लिखना पड़ा, मतलब 200 ही हो गया और प्लस जी, तो ये लिख लेता हूँ 10.5। तो ऑप्शन यहां भी गया और यहां भी गया, मेहनत तो कराएगा, कर लेते कोई बात नहीं। अब आए हम यहां पर, तो वेरिएंस दे रखा है आपको ये, तो हमें इसका यूज करना है। कैसे करूं, कौन बताएगा तो, नहीं हम एन तो पता ही है 20, हमें तो वेरिएंस को देखना है ना। सुनो जरा, आप ये देखो, जब मैं 6.25 यूज करता तो इसके हिसाब से क्या बनता वेरिएंस, जो इनकरेक्ट वाला था, और नए में क्या फर्क पड़ता। तो एक चीज अभी नोट मत करना, 6.25 क्या लिखते हैं आप, सिग्मा एक्स आई अपॉन कितना 20 ऑब्जर्वेशन है का स्क्वायर होता। हाँ? ठीक है जी, चलो पेन ले लेते हैं। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और माइनस यहाँ क्या आता है जी, मीन और मीन तो हमने पहले, गलत वाला तो पता ही है, गलत वाला तो लिख ही लूं। गलत वाला कितना है 10, ये 10 के लिए, गलत के लिए कहानी चल रही है ना, बस ये ध्यान रखना बस। इसलिए मैं कह रहा हूँ लिखो मत, अभी सुन लो, एक क्वेश्चन कर लो तो आगे सारे हो जाएंगे सेम ही आए में। तो गलत वाला सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा, जैसे हमें गलत वाला सिग्मा एक्स आई पता था, ऐसे गलत वाला सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मिल जाएगा। इनकरेक्ट वाला करेक्ट वाला निकाल लेंगे। अभी 2 मिनट रुक जाओ, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। यहाँ पे 100 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 106.5 106.25 और फिर 20 से शायद मल्टीप्लाई होगा, तो जल्दी से 20 से मल्टीप्लाई करके इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई बता दो कितना बनेगा। अब कर लो जरा, फिर करेक्ट के लिए बीटा से काम करेंगे हम। 2125 पक्की बात। Yes, sir. ध्यान से देखना है कि मुझे करेक्ट वाला वेरिएंस निकालना, तो जो करेक्ट वाला कितना बनेगा बीटा, यही है करेक्ट वाला। इसमें कितना आएगा कि सर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जो फॉर्मूला होता था वो ये होता था, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर तो हमारा आ चुका है, तो 2124, इसमें से गलत का स्क्वायर तो हटाओ, यानी 25 का स्क्वायर तो हटाओ और जोड़ो क्या 35 इन्हीं ऑब्जर्वेशन, एक ही ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ है, अपॉन एन तो उतना ही है, कितना 120 सॉरी 20 है ना, ये तो 20 ही है। Yes. तो सही है, कहानी सही चल रही है। माइनस मीन, तो करेक्ट मीन कितना आ चुका है हमारा 10.5 एक्चुअली लिख दूं, ठीक है नहीं, अरे अल्फा ही था, अल्फा मीन था ना करेक्ट वाला, 10.5 लिख दूं ना। Yes, sir. ये स्टेप बताओ समझ में आया नहीं आया। इनकरेक्ट का स्क्वायर हटाया, करेक्ट का स्क्वायर ऐड करा और मीन करेक्ट आप निकाल चुके, यूज कर दिया। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना, बीटा की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें फॉर्मूला लगा लो, 35 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर कितना होगा, 35 प्लस 25 तो हो गया 65 नहीं, सॉरी 60 है, और माइनस प्लस 10 होगा है ना,
अरे a प्लस बी माइनस 600 हो गया ना, ये 600 हो गया, इसमें 600 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बचेगा? 5 2 और 11 में 6 के 5 और 1, पक्का ना? बड़ा गंदा सारा है तो यार। 10.5 का स्क्वायर भी करना ही पड़ेगा आपको तो। देखो 1525 आया नहीं आया, चेक करो। ये कुछ भी नहीं है भाई। ऑप्शन डी आ रहा है। अब चूचू मेरा ठीक चल रहा है 1525, ये बता। हाँ सर। नो सर? हाँ सर सही है। हाँ सर तो बता 10.5 का स्क्वायर कितना बना, जल्दी बता, तूने करा तो। 1110.25 है 1110.25 1110.25 और इसे 2 से काटने पे कितना आएगा? सर ये 20 होगा। ठीक है, ये है ना? सॉल्व करके सर बता ये कितना ऊपर बनाइए। 1525 की जगह 2725 आएगा। सर 600 ऐड होगा 2125 इसकी जगह ये तो यस सर, झूठा कैसे हाँ कर रहा 2725। था? तो झूठा हाँ कैसे कर रहा था? कितना लिखूं बता जो तू कहेगा वो। 2725। 2725 अब 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1 3 1362। 6 2 और 5, ये है भाई। यस सर। अब इसे घटा दे, बता कितना बना ये? 26। 26 तो बनेगा ही नहीं है, सर 25 है 20 है नीचे 2। तो हाफ कराया आपने 2725 अच्छा के नीचे। 20 था ये, यस सर। तो 136.25। इधर आ जाएगा ना? यस ठीक है, सर। एक डेसिमल इधर आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आपका कितना आ गया? 26 करेक्ट आ गया बीटा। तो बताओ यार दिक्कत क्या है? कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन का जमावड़ा देख रहे ना कैसे है, कैसे सेट करनी कैलकुलेशन। तो जल्दी करना है, कुछ बच्चे तो इसमें बहुत टाइम लगाते हैं, क्यों पूरा फॉर्मूला लिखते हैं x1 + x2 + x3, वो टाइम बहुत लग जाता है। ठीक है, चलें आगे। नोट कर ले, बिल्कुल नोट कर। ये गायब भी हो जाता है पीपीटी में। आफत ये है कि जैसे मैं तुम्हें अगले बार पीपीटी खोलूंगा ना तो ये गायब है लिखा हुआ उसमें नोट वाले में रहता है, और फिर सेव करूंगा कितनी बार सेव हो जाता है वो, हर बार अगले वीक पहला तो पता नहीं पड़ता कौन सा सेव करके कौन सा खोलना है, ये आफत है। सेव कर लो तो है यार, ऐसी बात नहीं है, मेमोरी तो है इसमें काफी। चलो भाई आगे। अब तो ये यस सर। कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, देख लो तुम 21 में आया हुआ है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है ये इस तरीके के। लो जी, ये 2015 हो, कितना पुराना क्वेश्चन लिया है भाई, लेकिन इसके अंदर कुछ नया था, इस वजह से लिया 3 न्यू ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उसमें नहीं था ना ऐसा क्वेश्चन जो नए अभी है ना 21 और 20 में, उनमें ऐसा क्वेश्चन था। तो मैंने कहा 15 का उठा लो, चाहे हो तो सही, कम से कम अच्छा क्वेश्चन हो जाए तो बढ़िया है। तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिया बेटा। अब इसमें और लॉजिक सीख जाओगे। द मीन ऑफ द डेटा सेट कंपेयरिंग ऑफ 16 कितना है ऑब्जर्वेशन, एन की वैल्यू कितनी हो गई 16 इज 16, यानी मीन भी 16 है। चलो जी, अब क्या कहता है भाई, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू 16 इज डिलीटेड एंड न्यू 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 16 तो डिलीट करिए, नहीं तो हो गई माइनस में है। और न्यू ऑब्जर्वेशन क्या है, ये सारी क्या करी है इसने, ऐड करी है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं, हमने पुरानी उठाई। तो मीन 16 इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एक्स आई अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन थी 16 थी, तो सिग्मा एक्स आई हो गया 16 × 16, वो लिख सकते हैं पर मैं लिख नहीं रहा अभी, आगे देखते हैं। अब नया काम क्या हुआ कि मीन नया क्या बन गया भैया, पूछ रहा है ना, पूछ रहा है। तो मीन निकालते हैं, न्यू मीन, न्यू या करेक्ट लिख लो, जो तुम्हारा सी लिख दो, कुछ ऐसे लिखते हैं। तो सारी ऑब्जर्वेशन सम ये तो था ही या नहीं, यस सर। प्लस इसमें क्या करा आपने, एक डिलीट करी, 16। तो 16 को डिलीट करा और 3 ऑब्जर्वेशन ऐड करी, तो 3 4 5, यानी अल्टीमेटली 1 हटाई और 3 जोड़ी, यानी 2 ऐड और हो गई। यस दोबारा ध्यान सुनो, या 16 ऑब्जर्वेशन थी, एक तो हटाई थी ऑब्जर्वेशन, उसकी को करेक्ट जोड़ा वाला नहीं है उसको हटा दिया, 3 4 5 ऐड कर दिया, तो 16 थी, 16 में से 1 हटाई 15 हो गई, 3 ऐड करी कितनी हो गई 18। क्या ठीक बोल रहा हूँ, 18 ही आएगा यस बच्चों। सर। ये टोटल ऊपर समीशन बन गया, नीचे आ गया सिग्मा एक्स आई क्या था 16 × 16 -16 और 5
और 4 और 3 12 बटे 18, ये 256 बनता है भाई, और ये -4 कितना आ गया 14 14। सर आंसर पूरा 14 अच्छा, तो 18 का 18 आएगा, कितना बचेगा भाई 4 72 अच्छा, बचेगा 7। 4। ठीक है, तो 14वां आंसर भी ये नहीं हैगा, यस सर। खत्म। तो ये थोड़ा सा इसी वजह से लिया, क्योंकि मैंने कहा था ना वन और मोर ऑब्जर्वेशन भी ऐड कर सकते हैं, तो ये टाइप आपकी फिनिश हो जाती है। चलो आगे बेटा। Yes, sir. एक मिनट और देखते क्या है, वो खत्म हो गया भाई, एक टाइप और रह गई ये। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन कम ही आता है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही सेम जैसे आपने करे हैं। देखो, सेट ऑफ टू एंड डिस्ट्रीट ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन बिलो द मीडियन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 5। 5 इंक्रीज कर दोगे सब ऑब्जर्वेशन में, तो मीन मीडियन क्या क्या फर्क पड़ता है आपको सब पता है। और डिक्रीज बाय 3, देन द न्यू सेट ऑफ, ये तो सीधा निकाल दोगे, ऑरली हो जाएगा, जा करके देखना। हो जाएगा। दो जी आंसर एक तो आ गया, इंक्रीज बाय 2 मृदुल का। इंक्रीज बाय और 2 बताओ ये किस वजह से हुआ, जुगाड़ जुगाड़। टेबल से। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आप पकड़ सकते हैं तो देखो 2 मिनट का क्वेश्चन है, और कुछ बच्चे से पता नहीं क्या करके आए होंगे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, मैंने तो क्वेश्चन उठाए हैं। एक तुम क्या करो मेरे कहने से, इसमें ये फॉर्मूला होता है, ये लर्न कर लो, इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ये तो आपको पता ही है। ग्रुप बी में आपको सिखाया था, जो बॉयज गर्ल्स वाला क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में। दूसरा ये जो है वेरिएंस, जब हमें 2 डाटा दे रखे होते हैं n1 n2, और उसके लिए μ1 μ2 दे रखे होते हैं, तो इसका वेरिएंस कोफिशिएंट में निकलवाते हैं, वेरिएंस जो ग्रुप का होता है वो निकलवाते हैं। तो वेरिएंस ग्रुप का ये तुम्हारा रिजल्ट है, इसको नोट कर लो जरा फॉर्मूले को। मुझे याद नहीं आता, पक्का कह रहा हूँ, लेकिन तुम याद करके जाना, क्योंकि सीधे इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, आया है, इस वजह से कह रहा हूँ भाई। ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो मीन के लिए बता रहा है, ग्रुप मीन के लिए। ये जो नोट कर लो कि उसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, 2 ग्रुप दे रखे होंगे, अलग अलग उनके स्टैंडर्ड डेविएशंस दे रखे होंगे, और उनके मीन दे रखे होंगे। आपसे नेट वो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा या वेरिएंस पूछेगा, तो वो निकल जाए स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर लिखा है वो जो न्यू वाला है, दोनों ग्रुप का। ठीक है, फाइनली ऐसे सीधा फॉर्मूला लगाना, रिजल्ट आ जाना है। नोट कर लिया बेटा फॉर्मूला? यस सर। इसको रट के जाना उस वक्त। मैंने कैसा, मैं समझा नहीं सकता फॉर्मूले को, मैं क्या समझाऊंगा। तो क्वेश्चन देखो जब पढ़ लो, क्या यही है सेम, ये बार पढ़ लो। The first of the 2 samples in a group has 100 आइटम, यानी n की वैल्यू क्या होगी, लिखो 100। n हो गया कितना 100। आगे विद मीन क्या है जी, मीन यानी कि μ1 लिख लो है 15। आगे स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दिया, कितना है बेटा 3। आगे कहता है होल ग्रुप कितना है 250। चलो जी, टोटल n1 प्लस n2 250 हो गया। आगे मीन और वेरिएंस फिर दे दिए, मीन क्या दे रखा है μ2 लिख लो 15.6, और होल ग्रुप का देखा 15.6। यस सर। तो कोई बात नहीं, म्यू लिखो फिर से, ठीक है, म्यू लिख लो। आगे और क्या दे रखा है भाई, वेरिएंस ऑफ होल ग्रुप वेरिएंस भी रखा होल का है 13.4। तो वेरी स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है ना, तो रूट में लिख लेता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन दिखा रहा हूँ, ये दे दिया। अब क्या पूछता है, तो इसमें फॉर्मूले वैल्यू रखनी है, ये किस चीज की वैल्यू है n1 प्लस n2। ठीक है, तो जरा जल्दी से फॉर्मूले वैल्यू दे, मुझे पहले फॉर्मूला ही बोल दे, मुझे खुद ना पता होता क्या फॉर्मूला है, अजीब सा बोलना भाई, क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर था। आगे बोलो क्या था, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन, देखो 2-3 बार लिखते तो याद तो हो जाता है। फिर आगे प्लस n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 होल स्क्वायर, नीचे ऊपर μ1 माइनस μ2 होल स्क्वायर। तो बताओ जी वैल्यू क्या क्या रखनी है,
इसको तो 15.5 रखना है, 15.6 सही कह रहा हूँ क्या? अच्छा 13.4, हे भगवान, रखो जी। स्टैंडर्ड ये तुम्हारा हो गया स्क्वायर, तो 13.44 कर दूं। n1 कितना लिखूं जी? 100। n2 देते हैं, है ना? n2 निकालना ना क्या? अच्छा 150 आया, ठीक है। स्टैंडर्ड बोल रहा है कितना? 3 है, 3 का स्क्वायर। n2 कितना हो जाएगा फिर? इसमें घटा दो, कितना बच गया? 150। 150 और ये 4.44 कहाँ दे रखा भाई ये तो निकालना है। अच्छा ये निकालना है ना, वही तो कह रहा हूँ। अपॉन कितना आ गया? 250 पूरा, प्लस n1 n2 100 इंटू 150 बटे 250 का स्क्वायर। और म्यू1 कितना था भाई? 15। और म्यू2 कैसे निकालोगे बताओ? गलत ना हो जाए, डाटा का म्यू मीन भूल गए क्या? मीन से मीन वाले फॉर्म से निकालना पड़ेगा। वाह, कह रही इसको मीन क्या होता था भाई? n1 म्यू प्लस n2 म्यू2 अपॉन n1 प्लस n2। जल्दी से, म्यू हो गया इसका 15.5 पूरे ग्रुप का, 15.6। n1 कितना है जी? 100। म्यू1 कितना है जी? 15 प्लस n2 कितना? 150। और म्यू2 निकालना है शायद, ये इसलिए करा था इतना। और ये कितना आ गया? 250। जल्दी से यहां से म्यू2 निकाल के मुझे दो, मैं म्यू2 वहां लिखूंगा और आपको पूरा स्टैंडर्डेशन सेकंड ग्रुप के लिए आ जाएगा एक तरीके से। पर ये याद करके जाना 2 बार। देखो यार, ये तो 21 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी फॉर्मूला इस वजह से उन्होंने दिया है। तो ग्रुप का तुम्हारा स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला या वेरिएंस का फॉर्मूला, इस वेरिएंस पढ़ लो या स्टैंडर्डेशन का स्क्वायर कर लो, बात एक ही है। तो इसको करके जाना और ऐसे सबटेंड मत करना जैसे भी ये कर रही थी। म्यू2 60 16 चेक करोगे 16 आ रहा सभी का? तो यहाँ 16 लिख दिया। चलो यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, होल स्क्वायर है। अब आपने कैलकुलेशन करनी है, घबराना मत, हो जाएगी कैलकुलेशन। 0 0 0 यहाँ खत्म हो जाएगा, 25 ही जा पाएगा यहाँ से, 1 0 और खत्म हो जाएगी, 250। कैलकुलेशन करो जल्दी से और आंसर तो बिल्कुल अच्छा आएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स में नहीं आ रहा, ये अच्छी बात है। तो जुलाई का बेटा 2021 का भी क्वेश्चन हो गया। बस एक फॉर्मूला लर्न करने के लिए कहा है मैंने आपको, और सारे मैंने फॉर्मूले आपको लर्न करा दिए हैं, ठीक है? तो इतना तो करके जाओगे यार, एक चैप्टर में एक फॉर्मूला तो रट के जाओ। केमिस्ट्री में क्या क्या रट के आते हो, इतना कर जाना। तो हो सकता है कि क्वेश्चन हमें वहां मिल जाए और हम कर पाए। तो भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, मेरी तरफ से तो काम इसका भी फिनिश हो गया। अब मैं आपको इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो कुछ रह रहा हो तो अपना देख लेना। करो करो कैलकुलेशन, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। देख के मैं बताया ना, कभी कहीं से भी देख के बता दो। सारे कंप्यूटर 2 मिनट में डालते हैं गूगल पर, लेके आंसर लो, सही देख लो। आपसे तो ना हो रहा, हमने कर दिया। मैं यहाँ मौज ले रहा हूँ कि कैलकुलेशन ना हो रही। फोर देखना भाई, 4 आ रहा है आंसर। एक बच्चे ने आंसर 4 बताया मृदुल ने, और देखो बच्चों क्या आ रहा है। तो ये थोड़ा डिफरेंट था भाई, मैंने कैसे करा दूं, मैंने सिर्फ फॉर्मूला पहले टाइप करा लिया। देखो भाई, मुझे तो याद नहीं था फॉर्मूला, मैं कभी यूज ही नहीं करता ऐसा। हाँ ये किसमें दिया तो स्टूडेंट है? नहीं नहीं, एक और बना होगा, पहले का भी बना होगा। और ये फॉर्मूला इसमें से कह रहा हूँ, इसे करके जाना, करके जाना। एग्जाम्पल वाले उल्टी सी चीज लिख देते हैं और कुछ नहीं है। यहाँ इसमें बच्चा फंस जाता है। तो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं फंसना ना, तुम्हें फंसना ही नहीं है, मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी मैं, तुम देखना, और भी क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा। अब तो ऐसे क्वेश्चन है सेम 21 सेम है, तुझे पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप उसमें से कर लेना, सेम ही क्वेश्चन है। अच्छा इसके बाद
एक ये मैंने बता दिया 2n वाला, ये भी 21 में आया क्वेश्चन, तो इसको भी ट्राई कर लेना। ये भी सेम क्वेश्चन 9 के, मतलब डिजाइन बना दिया है। मैं तो एक बार रिपीट करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। ये तुम्हारा, ये भी किसी पता टुच्चा सा क्वेश्चन भी आ गया, मीन वेरिएंस और कोफिशिएंट पूछा गया इसके अंदर एन। तो यार ये तो सीधा हो जाएगा, मीन भी दे दिए दो को, तो ऑब्जर्वेशन के लिए तो निकाल लोगे ना। तो बस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। तो लो जी, एंड हो गया। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ट्राई मार लेना एक बार। तो आपका ये क्या कहते हैं स्टैटिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया। आगे फिर कुछ और चैप्टर ले लेंगे ताकि आपका रिवीजन पूरा चलता रहे। ठीक है, नमस्ते बेटा। नमस्कार। दोस्तों सर नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, खुश रहो।